जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। माधव दास जी का चरित्र बहुत सुंदर है, श्री जगन्नाथ जी के भक्त। एक बार काशी का एक बहुत बड़ा विद्वान, वो जगह जगह जाते और विद्वानों से जाकर के कहते मुझसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ में विद्वान जब हार जाते तो कागज कलम देते और बोलते इस पर लिखो कि हम इनसे हारे हैं और आइंदा ये कभी भी हमारे गांव में आएंगे, हमारे शहर में आएंगे, इनकी भोजन की, इनकी रहने की सब व्यवस्था हम करेंगे। हारने वाले विद्वान से लिखवा लेते थे और वापस काशी जाते और विद्वत परिषद में जाके दिखा देते, देखो मैंने फलाने स्थान के विद्वान को भी हरा दिया, मैंने वहां के विद्वान को भी हरा दिया। तभी काशी में एक आए, उन्होंने कहा तुम जगन्नाथपुरी गए हो? बोले नहीं, अभी तक वहां नहीं गए। बोले वहां पे एक माधवदास नाम का एक भगवान का भक्त है, बड़ा विद्वान है, उसको हरा के दिखाओ तो माने। काशी का विद्वान पहुंच गया जगन्नाथपुरी। विद्वान का परिचय क्या है? विद्वान का परिचय विद्वत्ता है, लेकिन विवेकी का परिचय क्या है पता है? वो अपनी विद्वत्ता को छुपाएगा। एक बात कहूं, अपनी योग्यताओं को छुपाना ये मानव का एक सगुण है। जो बात बात पे अपनी योग्यताएं प्रकट करते रहते हैं ना, हम तो बहुत अच्छा गाते हैं, हम तो बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे पास तो ऐसी गाड़ी, हमारे पास तो ऐसा घर, हमारी फैक्ट्री इतनी बड़ी, हमारा बेटा ऐसा, हमारी बेटी ऐसी। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी योग्यताओं को, अपनी श्रेष्ठताओं को, अपनी उपलब्धियों को छुपाना ये मानव का एक बहुत बड़ा सद्गुण है। पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनको सेवा कुंज वाले गुरु जी कहते हैं। भागवत का अध्ययन महाराज जी ने गुरु जी से ही किया। इतने अकिंचन थे महाराज जी वे कि वे कहीं सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाते थे तो बिना कलब की धोती और बिना कलब का कुर्ता पहन के जाते थे, सरवट रहती थी उस पे, और वो खड़ाऊ आदि भी नहीं पहनते थे, हवाई चप्पल पहनते थे। वो हवाई चप्पल भी घिसी हुई नीचे से, और जब चलते थे ना तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे सामने से कोई आ भी जाता था ना तो कितना साधारण भी व्यक्ति हो उसके लिए भी ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे कोई बहुत बड़ा महानुभाव सामने से आ रहा है। सबको आदर देते थे। लेकिन ज्ञानी इतने, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज भी जब आते थे वृंदावन तो दंडवत प्रणाम करते थे उनको। मलुकपीठ वाले महाराज जी सुनाते हैं कि एक बार वृंदावन में सुदामा कुटीर में एक कार्यक्रम था, उसका अध्यक्ष गुरुजी को बनाया गया। गुरुजी आने में 5 मिनट लेट हो गए तो ऊपर मंच से अनाउंसमेंट हो गया था कि रामानुज गुरुजी आएंगे, तो जैसे ही आ जाए उनको आगे भेज देना, वो अध्यक्ष हैं। रामानुज गुरुजी आने में थोड़े से विलंब में आ गए और बेचारे इतने दीनहीन अकिंचन से थे तो लोग बागों ने उनको पीछे ही बैठा दिया, तो चप्पलों में ही बैठ गए बेचारे। तब जाके ऊपर से दृष्टि पड़ी, बोले अरे अध्यक्ष तो वहां बैठे चप्पलों में। तब जाके उनको उठा के लाए तो बड़े दीनहीन से हाथ जोड़ते हुए आते, बोले कि अरे हम इसके अधिकारी नहीं है, आप हमको अध्यक्ष मत बनाया करो, हमको सहज ही रहने दिया करो। ये विवेकी विद्वान का लक्षण है कि वो अपनी विद्वत्ता सबके सामने दिखाएगा नहीं। कई बार ऐसा होता है, कान पकड़ के क्षमा मांग के कहूं बात, कई बार कथा में आते हैं कई विद्वान लोग, जैसे मंच में माइक मिलेगा उनको, ठीक है आप गुरु परंपरा के मंत्र कहो, अपनी आचार्य परंपरा के मंत्रों को कहो। कई लोग वो इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं। क्यों बोल रहे हो इंग्लिश में? किसी को समझ तो आ नहीं रहा है। यहाँ पे बेचारे सामान्य श्रोताजन बैठे हैं, हिंदी में साधारण बोलो, लेकिन उनको दिखाना कि हमको अंग्रेजी आती है। कई जगह होते हैं धारा प्रवाह संस्कृत बोल रहे हैं, दरातन संस्कृत। अरे ठीक है आप विद्वान हैं, लेकिन सबके सामने क्यों? ताकि सबको पता चले हमको आती है। ये विद्वान का लक्षण हो सकता है, लेकिन विवेकी विद्वान का लक्षण है कि वो अपनी योग्यताओं को छुपाएगा। तो वो विद्वान काशी का पहुंच गया जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी जाकर के पूछा माधवदास कहां रहते हैं? बोले सामने कुटिया माधवदास की है। अंदर कुटिया में गए, माधवदास जी बेचारे बैठे थे। इतने में ही वो विद्वान जैसे ही आए, माधवदास जी ने देखते ही साष्टांग प्रणाम किया। बोले तुम ही माधवदास हो? बोले जी। समय नहीं है हमारे पास, जल्दी आसन लगाओ, 2 आसन लगा के बैठो, हमसे शास्त्रार्थ करो।
माधवदास जी बोले प्रभु वैष्णव का एक और लक्षण। अच्छा एक बात कहें, कल से कागज पेन और लेके बैठो, कुछ भी अच्छा लगे तुरंत लिख लो। वैष्णव का एक और लक्षण कि वैष्णव सदैव विवाद से बचता है। जो विवाद हो रहा हो कहीं पर, वहां जबरदस्ती टांग अड़ा के पहुंचे, बीच में कूदे, वो वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव विवाद को शांत करेगा, और यदि शांत नहीं हो रहा तो आंख बंद करके कान बंद करके वहां से चला जाएगा, विवाद में रुकेगा नहीं। और कोई उसी के साथ भी विवाद करेगा तो वो हार मान लेगा पहले ही, मैं हारा तुम जीते। ये वैष्णव का लक्षण है। तो जैसे ही उस विद्वान ने कहा कि अरे माधवदास चलो हमसे शास्त्रार्थ करो, माधवदास जी बोले क्या करना पड़ेगा? बोले किसी शास्त्र को लेकर के चर्चा करेंगे, जो जीतेगा वो हारने वाले के आगे पत्र में लिखेगा कि भाई आइंदा से तुम्हारा सेवक मैं हूं, तुम्हारी सब सेवा व्यवस्था सब मैं करूंगा। माधवदास जी बोले मैं पहले ही हार मान लेता हूं, और आप लाइए कलम पत्र मुझको दे दीजिए, मैं उसमें लिख देता हूं कि मैं आपसे हार गया। आइंदा आप कभी जगन्नाथपुरी आएंगे, आपकी भोजन रहने खाने सबकी व्यवस्था मैं करूंगा। अरे नहीं नहीं शास्त्रार्थ करो। बोले नहीं प्रभु मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, हार पहले ही मान लेता हूं। विद्वान ने दे दिया, बोले ठीक है इस पर्चे में लिख दो। माधवदास जी ने लिख दिया, अमुक नाम के व्यक्ति ब्राह्मण आए हैं काशी से, आज जगन्नाथपुरी में इस स्थिति को मैं इनके द्वारा शास्त्रार्थ में हारा गया हूं। आज के बाद जगन्नाथपुरी ये कभी भी आएंगे, इनके रहने खाने पीने सोने की सब व्यवस्था माधवदास करेगा। नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया, दे दिया। वो व्यक्ति वहां से दर्शन करके चले गए, काशी पहुंचे। काशी में जाकर के उस व्यक्ति को पढ़ा, बोले तुम कह रहे थे ना, बोले माधवदास को हरा के दिखाओ तुम माने, लो पढ़ लो पत्र, हमने हरा दिया उसको। बोले ऐसा हो नहीं सकता, माधवदास नहीं हार सकते तुमसे। बोले नहीं हार गए, देख लो उन्होंने खुद ने लिखा है। पत्र खोल करके देखा, बोले अमुक नाम के व्यक्ति जो काशी से जगन्नाथपुरी इस स्थिति को आए थे, आज ये शास्त्रार्थ में मुझसे यानी कि माधवदास से हार गए हैं, और आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो आके मुझे दंडवत प्रणाम किया करेंगे, और आकर के मेरे लिए राशन पानी सब लेके आया किया करेंगे। मैं कभी भी काशी आऊंगा तो मेरी सारी व्यवस्था यही ब्राह्मण देवता किया करेंगे। और नीचे हस्ताक्षर माधवदास। बोले इस पे तो लिखा है कि तुम हार गए हो। बोले ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने माधवदास ने अपनी हार स्वीकार की, मेरे सामने पत्र लिखा, ये बदल कैसे गया? सब हंसी मनाने लगे, सारे काशी के विद्वान उनकी हंसी मजाक करने लगे। रात भर भी नहीं रुके, तुरंत भागे जगन्नाथपुरी और माधवदास को पकड़ दिया। बोले क्यों रे, मुझसे झूठ बोलता है और पत्र में उल्टा लिखता है? बोले क्या लिखा? बोले देख इसमें लिखा है कि मैं तेरे से हार गया। बोले ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने तो तुम्हारे सामने लिखा था कि मैं हार गया, लेकिन ये बदल कैसे गया मुझे नहीं पता। बोले नहीं सब तेरी चाल है, तुझको कोई टोना टोटका आता है, तूने लिखा कुछ था और चुटकी बजा दी होगी, कुछ किया होगा तंत्र मंत्र, उसी से बदल गया। अब की बार दूसरा होगा। बोले क्या? शास्त्रार्थ होगा, और जब तुम मुझसे हारोगे तो तुम्हारे मुंह पे काली पोत करके पादुकाओं की चप्पलों की वो माला बना करके तुम्हारे गले में पहना के गधे पे बैठा के पूरी जगन्नाथपुरी में तुमको घुमाया जाएगा, और तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे इन काशी के विद्वान से मैं हारा हूं। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ मत करिए, आप गधा ले आओ और चप्पलों की माला भी ले आओ, पहना दो, गधे पे मुझे बैठा दो, मैं सबसे कह दूंगा कि मैं हार गया। बोले गधा और वो सब ले आऊं? बोले आप लेके आओ, तब तक मैं दर्शन करके आ रहा हूं। अब माधवदास जी तो यहाँ घुसे दर्शन करने के लिए, और वो विद्वान जो है गधा आदि सब लेके वहां बाहर खड़ा था। अंदर से इतने में ही माधवदास जी बाहर आ गए। माधवदास जी नहीं, वो जगन्नाथ भगवान आए थे रूप बदल के माधवदास जी का। जैसे ही माधवदास जी आए तो ब्राह्मण बोले आओ चप्पल पहनो, कालीट लगाओ, बैठो गधे पे। बोले नहीं ये सब बाद में, पहले शास्त्रार्थ करो। बोले तुमने तो मना किया था कि बिना शास्त्रार्थ के बैठ जाऊंगा। बोले अब मेरा मन बदल गया, पहले देखूं तो सही तुम वास्तव में विद्वान हो कि नहीं, बैठो मेरे सामने। विद्वान को बैठाया। अब भगवान से कौन जीते? पहनो चप्पल। और अंत में क्या करे बेचारे ने, चप्पल की माला पहनी, मुंह पे कालीट पोत ली, गधे पे बैठ गया, और पूरे जगन्नाथपुरी में कहे मैं माधवदास से हार गया। अब ऐसा तो वो कर ही रहा था, सब जगह घूम घूम के बोल रहा था। इतने में ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, असली माधवदास जी बाहर आए। बाहर आके बोले भैया वो कहाँ है, पहना तो चप्पल की माला, कहाँ है, गधा बैठ जाए हम घूम लें। बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले वो देखो वो घूम रहा, अपने आप ही काली पोत करके चप्पल की माला पहन के सब जगह कह रहा है मैं माधवदास से हार गया। माधवदास जी बोले ये क्या किया तुमने? बोले मैंने क्या किया, तुमने हराया मुझको शास्त्रार्थ में। बोले मैंने कब हराया? पीछे मुड़ करके माधवदास जी ने देखा तो श्री जगन्नाथ भगवान खड़े थे।
और श्री जगन्नाथ जी कहते हैं जो अपनी योग्यताओं को छुपाता है वो वैष्णव भी हो तो उसकी योग्यताओं को मैं स्वीकार करता हूं, उसकी सदैव रक्षा का दायित्व मेरा है। ये नम रक्ष जगन्नाथ, हमारे रामानुज संप्रदाय में तो ये नियम है। भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज स्वामी जी महाराज पृथ्वी पर आ नहीं रहे थे। भगवान नारायण बोले कि पृथ्वी पर जाओ, मानवों का कल्याण करो। रामानुजाचार्य जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले क्योंकि यदि मैंने किसी को वैष्णव बनाया तो आप उसमें भेद करोगे, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा करोगे। भगवान बोले कि नहीं, हम किसी में भेद नहीं करेंगे। तो फिर रामानुजाचार्य जी ने कहा वचन दीजिए मैं जिसको भी श्री वैष्णव दीक्षा दूंगा वो चाहे अच्छा हो बुरा हो पतित हो अपतित हो, आप उस पर कल्याण करोगे, उसकी रक्षा का दायित्व आपका है। भगवान ने तुरंत कह दिया ये नम रक्ष जगन्नाथ है, तुम जिसको शरणागत कर दोगे उसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। पूरी बात यहां से प्रारंभ हुई थी कि ज्ञान का मतलब क्या है? विवेकी होना। और विवेकी ज्ञानी का लक्षण होता है कि विवेकी ज्ञानी सदैव अपने योग्यताओं को, अपनी श्रेष्ठताओं को छुपाता है, सबके सामने उजागर नहीं करता, सबके सामने प्रकट नहीं करता, सबको सहज रूप से बता नहीं देता। मैं ठाकुर जी का हूं, मैं श्री राधा रमन लाल का हूं, और ये बताने की जरूरत नहीं है। आपके माथे का तिलक, आपके कंठे की, आपके गले की कंठी माला, आपके बोलने का भाव ही बता देता है कि आप ठाकुर जी के हो कि नहीं। भक्ति को यदि प्रसन्न रखना है तो पहले ज्ञान को भीतर लाओ, और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम वैराग्य। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबको छोड़ करके एकांत में चले जाना ये वैराग्य नहीं है। सबके बीच में रहते हुए भी उन वस्तुओं के प्रति कभी मन ना ललचाना ये वैराग्य है। बात की गंभीरता को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ के चले गए। ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आपने सबका त्याग किया, लेकिन भगवान की अति कृपा कब है कि आप सबके बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्त नहीं हो। ये वैराग्य। हम ब्रह्मचारी हैं, मैं नहीं, अभी तो हूं ही, अभी तो ब्याह नहीं हुआ तो अभी तो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कहे हम ब्रह्मचारी हैं, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति ने कोशिश तो बहुत की थी ब्याह करने की, लेकिन किसी ने अपनी बेटी दी नहीं, किसी ने उनको पसंद करके अपनी बेटी का ब्याह कराया ही नहीं। कोशिश करते करते उम्र हो गई 50, तो फिर अपने आप ही बोलते हैं यार ब्याह तो हुआ नहीं, एक काम करो थोड़ी नेक हमारी गरिमा बढ़ जाएगी, नाम के आगे ब्रह्मचारी और लिख दो। बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ब्रह्मचारी हैं। उनके मध्य में रह करके भी स्वयं को वशीकृत करते हुए कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं। रखते हैं कई लोग सोमवार का व्रत करते हैं, कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, लेकिन जिस दिन उनका व्रत होता है उस दिन जिनका व्रत नहीं होता उनकी शामत आ जाती है। क्यों? हमारे सामने रोटी मत खाना, हमारे सामने जो है घर की थाली लगा के मत लाना, आलू की सब्जी मंगोड़े की सब्जी हमारे सामने मत खाना। क्यों? तुम खाओगे तो हमारा मन आ जाएगा। तो काय बात का व्रत है आपका? व्रत का मतलब तो सामने बहु व्यंजन हो जाए तब भी तुम्हारी जीभ में पानी नहीं आवे, वो व्रत है। इसी को वैराग्य कहते हैं। इतनी बड़ी बात घुमा के कही, सीधे रूप में कह दूं तो वैराग्य का मतलब त्याग। किसका त्याग? हरि विमुखों का त्याग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिसके संग से कुमति आती हो, जिसके संग करने से भजन में रुकावट लगती हो। हमारे भागवत जी तो आज्ञा करती हैं, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवम न तस्यात्, जननी न सस्यात्। फिर तो चाहे वो कोई हो, माता पिता भी क्यों ना हो, पत्नी भी क्यों ना हो, उसका त्याग करो। अब दूसरी बात, आप कहोगे महाराज जी आप पहले व्यास देखे, हमने जो कह रहे हो माता पिता का त्याग करो।
कब करो? जब भजन में बाधा बन रही हो। लेकिन कैसे त्याग करो? त्याग करने का मतलब उनको छोड़ के चले जाओ ये नहीं है। त्याग दो प्रकार के, मानसिक और शारीरिक। शारीरिक त्याग मत करो, मानसिक त्याग करो, मन से छोड़ो। हम लोग कई बार ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं जहां हमारा मन नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी व्यवहार के चलते जाना पड़ता है। ऐसी जगह पर आपका मन प्रेजेंट नहीं होता, तन प्रेजेंट होता है। फलाने फलाने ब्याह में जा रहे हैं महाराज जी, लेकिन क्या करें, हमारा तो मन नहीं है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहार निभाना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो आपकी सच में वहां हाजिरी नहीं मानी जाएगी। क्यों? आपका मन नहीं गया था, तन गया था। हमारे यहां तन की प्रधानता कम है, मन की प्रधानता ज्यादा है। आप कथा में तन से तो बैठे हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप तन से बैठे हो तो ही आप यहां पे प्रेजेंट हो। मन से बैठे हो कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका मन यही है कि नहीं, ये जरूरी है। कहीं मन घूम तो नहीं रहा, कहीं मन विचलित तो नहीं है, कहीं मन कहीं और भ्रमण में तो नहीं गया हुआ है, उसका यहां होना बहुत जरूरी है। आप तन से बैठे हो ये जरूरी है ही नहीं। इसलिए त्याग की स्थिति जब आती है, किसका त्याग करें? ये तो हमारा है, हमारा ही बेटा है, कैसे छोड़ दें? तन से मत करो, तन से करना भी नहीं है, मन से त्याग। जैसे भगवान शिव ने त्याग किया सती का। त्याग कैसे किया? जो बगल में आसन होता था, आज वो आसन सन्मुख रख दिया, बस इतना ही किया था शंकर जी ने। बोले देवी, आपने रघुनाथ जी का जो है परीक्षा ली है, इसलिए आप अब हमारी गृहिणी के स्थान पर नहीं, आप तो सन्मुख बैठो। प्रसन्नता क्या थी कि भक्ति महारानी तो युवान थी, युवावस्था में थी, और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में थे। और ये वृद्धावस्था का कारण केवल और केवल एक ही था, लोगों के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य की शून्यता। नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करते हुए पूछते जा रहे हैं, भैया ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर होगा, क्या उपाय करना पड़ेगा? तभी आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने बताया, बोले नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी बोले क्या सत्कर्म करूं? सत्कर्म एक थोड़ी, अनेक होते हैं, कौन सा सत्कर्म करूं, ये कैसे पता चले? तब सत्कर्म जानने के लिए नारद जी महाराज सब जगह पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे, और बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार उनको मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमारों से जाकर के नारद जी ने कहा, सत्कर्म किसे कहते हैं, मुझे बताइए। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के सत्कर्म। सबसे पहला सत्कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञ। कहीं दान कर आए, कहीं दक्षिणा दे आए, कहीं पर कंबल बांटे आए, कहीं पर अन्न बांटे आए, कहीं भंडारा करवाया है, किसी आश्रम में पत्थर लगवाया है, पंखा लगवाया है, अपने सासू माँ की याद में ससुर जी के कहने से, पत्नी की इच्छा से हम फलाने फलाने व्यक्ति इस आश्रम में ये पंखा दान कर रहे हैं। कई जगह आश्रमों में जाओ, जैसे लेटोगे ऊपर पंखे पे नाम लिखा होता है, वहां के सेठ जी ने अपने पूर्वजों की याद में ऐसे ऐसे करके पंखा दान किया। ये सब द्रव्य यज्ञ कहलाता है। जहां पर आप द्रव्य खर्च करके किसी का भला करने की सोचते हो, वो सबसे पहला सत्कर्म माना जाता है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ सत्कर्म क्या है? तो बताया गया तप यज्ञ। तप यज्ञ मतलब दूसरे का भला कर रहे हो, अन्न दान करके, धन दान करके, आश्रम आदि में रूम आदि बनवा के, आदि आदि जो भी है,
उसके बाद आता है तप यज्ञ। तप यज्ञ मतलब बहुत देर तक एक ही आसन में बैठ करके अपने देह को, अपने शरीर को बहुत व्यवस्थाओं से दूर करके भगवत स्मरण करवाना, ये दूसरा सत्कर्म है। अब इसमें लाइन में लग के तिरुपति बालाजी का दर्शन भी आ जाएगा, इसमें गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा भी आ जाएगी, इसमें यमुना गंगा का स्नान भी आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जो आप एक आसन पर सामने बैठ के कथा सुन रहे हो, ये भी आ जाएगा। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन संसार में दो सबसे कठिन काम। अर्जुन बोला कौन कौन से? बोले सबसे पहला कठिन काम है बिना किसी की सहायता के पढ़ना, खुद पढ़ना, स्वाध्याय करना। अर्जुन बोला दूसरा? बोले दूसरा सबसे कठिन काम है बहुत देर तक चुप रह करके किसी और को सुनना। ये भी बहुत कठिन है। नहीं तो समाज की और आज के संसार की स्थिति ऐसी है कि व्यक्ति यहां चुप नहीं रहना चाहता, शांत नहीं, अपनी सुनाना चाहता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री गोविंद देव जी बोलते क्यों नहीं है, श्रीनाथ जी बोलते क्यों नहीं है, हमारे राधा रमण सरकार बोलते क्यों नहीं है, हमारे तिरुपति बालाजी बोलते क्यों नहीं, खड़े क्यों रहते हैं चुपचाप मौन? क्योंकि हमने मौका बोलने का दिया नहीं है। हम शांत रहते नहीं, हम अपनी इतनी सुना देते हैं ठाकुर जी को। कल भरतपुर में था, मैं थोड़ी देर के लिए रुका था, वहां एक व्यक्ति कह रहा था, कोई ऐसी भाव वाली माता जी ऐसे भाव करते करते रो गई, तो वो बोले मैया रोना है तो ठाकुर जी के सामने जाके रोया करो। मैंने कहा काय करो? मैंने रोना धोना सब भगवान के सामने ही करो। मैंने मैया देखो, ये रोने का मन करे बेटा के सामने रो, पत्नी के सामने रो, बच्चों के सामने रो, और जब हंसने का मन करे तब लाल जी के सामने जाओ। मैंने हमारे लाल जी रोने के लिए बने? मुझे सच में मंदिर में कोई रोता हुआ दिखाई देता, ठीक है, भाव में कोई रोवे, प्रेम में कोई रोवे, अच्छा है, लेकिन कोई अपने दुखों से यदि ठाकुर जी के सामने जाकर रोता, मुझे बड़ी गुस्सा आती है। मैं हमारे ठाकुर जी रोने देखने के लिए? जीवन में कोई उपलब्धि मिल जाए, जीवन में कोई प्रसन्नता आ जाए, नाचते हुए जाओ गोविंद देव जी। ठाकुर जी को हंसाओ, ठाकुर जी को नचाओ, ठाकुर जी के सामने उल्लास करो। हमने महाराज जी गोवर्धन की परिक्रमा लगाई दंडवती, हाँ एक बार लगा चुके हैं, जैसे तैसे खींच खींच के लगाई। दुनिया के लोगों की दंडवती हो जाती है 6-7 दिन में, हमारी दंडवती हुई 16 दिन में। तो सोचो कैसे लगाई होगी। और 16 दिन में तो हुई, उसमें भी ये 10 दिन की परिक्रमा लगाई नवंबर में, और बाकी के 6 दिन की परिक्रमा लगाई अप्रैल में। बड़ी विचित्र कथा, वो कभी बताएंगे हमने दंडवती कैसे लगाई। लेकिन महाराज जी लोग दुनिया की दंडवती लगाते हैं, थक जाते हैं, या परिक्रमा लगा के थक जाते हैं, तो क्या करते हैं? बैठ के कीर्तन करते हैं, बैठ के भजन गाते हैं, ठाकुर जी को सुनाते हैं। लेकिन हम सब ब्रजवासी थे, 10-5 बालक थे, हम लोग जब थक जाते थे ना, तो हम गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठते और गिरिराज जी को बढ़िया हंसाते थे, चुटकुल्ला सुनाते थे ठाकुर जी को। एक बाबा आके बोले अरे गिरिराज जी में बैठे हो, कीर्तन करो, भजन करो। मैंने भजन तो दुनिया कर रही है, ठाकुर जी कीर्तन भजन सुन सुन के कभी बोर रह जाते होंगे। अरे ने चुटकुल्ला सुनाए तो, ने हंसाए तो ठाकुर जी को, ने इनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ने ऐसी कोई लीला करो। भक्तिमती मीराबाई गोवर्धन गई श्रीनाथ जी के सन्मुख। अब गोवर्धन की लीला है कि कहीं और की लीला है मुझे याद नहीं, लेकिन भक्तिमती मीराबाई जब श्रीनाथ जी के मंदिर में गई, मीराबाई ने श्रीनाथ जी के सामने जाकर के नाचना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। ऐसा नाची, ऐसा गाई कि आज भी श्रीनाथ जी में परंपरा है कि ठाकुर जी की गले की माला और ठाकुर जी का बीड़ा भोग ये सबको नहीं दिया जाता प्रसाद में, केवल बल्लभ वालकों को दिया जाएगा, या जो तिलकायत गोस्वामी हैं उन्हीं को ही दिया जाता है। हम आप भी अगर चले जाएं हमको नहीं मिलेगा, ठाकुर जी की माला प्रसादी वहां किसी को नहीं देते। लेकिन मीराबाई का गायन और नृत्य देख करके गोसाई विठलनाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की माला प्रसादी और बीड़ा भोग जाकर के मीराबाई को दे दिए सबके सामने। लोगों को तो बात बनाने को चाहिए, लोगों ने कह दिया अरे राम राम राम, देखो कितना बड़ा गलत अपराध कर दिया, एक नाचने वाली को, एक गाने वाली को भगवान के गले की माला दे दी, भगवान का बीड़ा भोग दे दिया। गोसाई विठलनाथ जी के कान में जब ये बात पड़ी कि भैया लोग बात बना रहे हैं कि नाचने गाने वाली को भगवान की माला कैसे दे दी, गोसाई जी ने इतना सुंदर तर्क दिया, बोले तुम लोगों की बुद्धि में अभी भी वो नाचने वाली है, अभी भी वो गाने वाली है,
तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि जब वो बीच आंगन में नाच रही थी, बीच आंगन में गा रही थी, तब हमारे गोवर्धन नाथ जो सदा नीची नजर करके खड़े रहते हैं, सदा मंद मुस्कुराते रहते हैं, जैसे मीराबाई ने नाचना गाना शुरू किया तो एक क्षण के लिए मैंने देखा कि श्री जी बाबा के नेत्र ऊपर हो गए थे और दो दतुइयां दिखाई दे रही थी, मुस्कुरा गए थे। हमारे ठाकुर जी उसको देख करके मुस्कुरा गए, उनके नेत्र ऊपर हो गए, उनके दांत दिखने लगे, और तुम अभी भी उस साधारण उस महिला को तुम नाचने गाने वाली समझ रहे हो। हमारे लाल जी को रिझाया है, हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न किया है, हमारे ठाकुर जी को अति आनंद की हिलोरें दिलाई है उस कन्या ने, और तुम कह रहे हो नाचने गाने वाली है। अरे मैंने तो केवल गले की माला दी है, अधिकार होता तो मीराबाई को ले जाके श्रीनाथ जी से लिपटा देता, उसने वो सुख प्रदान किया है। तो तप यज्ञ, तप यज्ञ का सीधा अर्थ यह है जहां पर आप अपनी शरीर की सुविधाओं को भूल करके भगवत श्रवण, भगवत स्मरण और भगवत कीर्तन में निमग्न हो जाते, वही तप है। कथा सुनना भी तप से कम नहीं है। बिना चाय पानी के बैठना, एक आसन पर बैठ के कथा सुनना, ये कोई साधारण बात है। अभी विराजेंगे महाराज जी, बड़ी आज कृपा हुई है कि महाराज जी भी विराज रहे हैं, पूरा आप भी कृपा करके पूर्ण विराज रहे हैं। सुख तो लग रहा है कि कथा चलती रहे, 8, 9, 10 बजे तक कह दें रात में, बाकी सब बोले भैया महाराज हम पे कृपा करो। लेकिन वास्तविकता यह है, जरूरी नहीं है हमारी जीव को रोटी चाहिए, हमारे कानों को संगीत ही चाहिए, हमारे नेत्रों को सुंदर दृश्य चाहिए। आप कभी वैष्णव बन के देखिए, जीव को रोटी की भूख ना भूल जाए कथा के आगे तो कहना। भागवत में वर्णन आता है कि शुकाचार्य जी 4 दिन तक अनवरत कथा सुनाते रहे और परीक्षित एक आसन पर बैठ के सुनता रहा। 4 दिन बाद शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित थोड़ा उठ के थोड़ा भोजन प्रसाद कर लो, थोड़ा निवृत्त हो लो, 4 दिन हो गए, 24 घंटे कथा चल रही है, तुम उठे नहीं हो अभी तक। परीक्षित ने पता है क्या उत्तर दिया? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले प्रभु यदि आपके मुख से निर्झरित होने वाली इस कथा को सुनने के बाद भी यदि मेरी जीव को रोटी सब्जी की भूख लगी है तो मैंने कथा सुनी ही नहीं है। वास्तव में अब मेरी जीव ने रोटी सब्जी और भूख प्यास के रूप में कथा को स्वीकार कर लिया है। अब मेरा पेट कथा से ही भर रहा है, मेरी प्यास कथा से बुझ रही है, मेरे समस्त इंद्रियों को आराम इस कथा से प्राप्त हो रहा है। एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, भगवान के नाम में, भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है, यदि आप पूर्ण रूपेण उसको स्वीकार कर लो, संसार के किसी बहुव्यंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारे वृंदावन में एक बाबा हैं, राधा नाम के इतने प्रेमी हैं, उनको केवल राधा राधा सुनाओ। कोई व्यक्ति जाके कहे महाराज जी प्रणाम और लिफाफा धर दे उनके सामने, बाबा कहते हैं कितना है भैया यहाँ में? बाबा सेवा है, छोटी सेवा है। वो तो ठीक है, कितने हैं ये तो बताओ। बाबा 500 रुपया है। 500। अच्छा चलो बेटा ला 500 बार राधा राधा बोलो, राधा 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 गिनती करवाएंगे, 500 जब तक नहीं हो जाएगी तब तक करवाएंगे, और जैसे ही 500 पूर्ण हो जाएंगे, अच्छा है गई बेटा 500? बोले हाँ। सोई लिफाफा उठा के उसकी गोद में धर देंगे, मेरी दक्षिणा मुझको मिल गई, अब ये जाके किसी गौशाला में दे देना, किसी ब्राह्मण को दे देना, किसी गरीब कन्या को दे देना। बोले बाबा आपके लिए? बोले मेरे को तो लाला तेने राधा नाम की भिक्षा दे दी, वही मेरी भिक्षा है, वही मेरी दक्षिणा है, वही मेरी सेवा है। एक बार कोई जयपुर का सेठ पहुंचा, बड़ा हमारे लोकेश जी जैसा और उसने महाराज जाकर के 11,000 रुपया चढ़ा दिए। बाबा ने पूछी कितने लाए हो भैया? कुछ नहीं बाबा सेवा है। कितनी सेवा है? 11,000 की सेवा। अब संघ वाले सब बोले बेटा फंस गो, अब कर 11,000 राधा नाम। सुबह से शाम तक बैठे बैठे राधा राधा करते रहो, 11,000 जब पूर्ण हो गए तब दिए, बोले जाओ गौशाला में दे देना। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नाश्यंती सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्य हम। स्वयं
धन्वंतरी भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान के नाम के प्रति आश्रित हो जाए, उसको अन्य किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, उसकी भूख प्यास भी सब नाम मिटा देगा, उसके शरीर की जितनी पीड़ा है सब नाम मिटा देगा, उसकी औषधि का काम भी नाम कर देगा, उसके शरीर को जो थकान होती है उस थकान को भी जो आराम मिटाता है वो आराम भी राम नाम मिटा देगा। इतनी सामर्थ्य है राम नाम में, इतनी सामर्थ्य कृष्ण नाम में, इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी के नाम में। बस उसको स्वीकार करे तो सही कोई, हम करते नहीं है। तप यज्ञ दूसरा श्रेष्ठ कर्म। तो पहला द्रव्य यज्ञ, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ। योग का मतलब प्राणायाम ही नहीं होता, प्राणायाम भी होता है। योग का मतलब होता है, जैसे कि अब ये कथा का क्या, तप यज्ञ, योग यज्ञ, और चौथा यज्ञ बताया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ क्या है? अपने कमरे में बैठ करके श्रीमद् भक्तमाल जी, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत आदि आदि जैसे हमारे वैदिक ग्रंथ, दिव्य ग्रंथ, भक्त चर्चा, भगवत चरित्र, इन सबका स्वयं अध्ययन करते रहना, ये चौथा सत्कर्म है। अच्छा, ये सब एक से बढ़कर के एक हैं। पहला द्रव्य यज्ञ, उससे ज्यादा श्रेष्ठ तप यज्ञ, उससे ज्यादा श्रेष्ठ योग यज्ञ, उससे ज्यादा श्रेष्ठ स्वाध्याय यज्ञ, और सबसे श्रेष्ठ पांचवा ज्ञान यज्ञ। बोले ज्ञान यज्ञ क्या है? हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में तो बहुत सारी ज्ञान की बीथियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ क्या है? तब श्री सनत कुमार कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिवि। श्री सुकाचार्य जी ने जो भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई, ये सुखदेव परीक्षित संवादात्मक भागवत की जो चर्चा सुनते हैं और जो इस चर्चा को आयोजित करवाते हैं, ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। क्यों? आप कहोगे महाराज जी आपको मोदी जी ने बुलाया इसलिए आप उनकी कथा कराने की प्रशंसा कर रहे हो ना। आपने किसी को अन्न दान दिया तो आपको उसका फल पता कब तक मिलेगा? जब तक वो उसका पेट भरा हुआ है। जैसे ही उसको दोबारा भूख लगी, आपका पुण्य खत्म। आपने किसी को वस्त्र दान किया तो तब उसका पुण्य कब तक आपको मिलेगा? जब तक वो वस्त्र उसके उपयोग में आ रहा है। जिस दिन वो वस्त्र फट गया, उसके किसी उपयोग का नहीं रहा, आपका पुण्य खत्म। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ, आपने किसी को ज्ञान प्रदान किया, मरते दम तक वो उसको खर्च नहीं कर पाएगा, मरते दम तक उसके अंदर से वो जा नहीं सकता कहीं भी, सदा स्थिति बना करके उसके भीतर ही रहेगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्, और उस ज्ञान यज्ञ में भी भागवत की कथा, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए नारद जी, यदि आप भक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य को प्रसन्न करना चाहते हो, तो भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज मुस्कुराने लगे व्यंग में। सनत कुमार बोले हंस क्यों रहे हो? बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ज्ञान वैराग्य को मैंने चारों वेद सुना दिए, मैंने भगवत गीता सुना दी, मैंने बड़े बड़े पुराण सुना दिए, उन सब से कोई फायदा नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा? और श्रीमद् भागवत तो वेदों का सार है। मैंने तो साक्षात वेद ही सुना दिए। जो काम वेद नहीं कर पाए वो काम वेदों से प्रकट हुई भागवत कैसे कर देगी? अब आज की कथा महात्मा है ना, भागवत की महिमा, इसलिए ये कथा सुनाई जा रही है। मैंने तो चारों वेद सुना दिए, ऋग यजुर साम अथर्व वेद सुना दिए, और इन चारों के सुनाने से ज्ञान वैराग्य पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो इन चारों के मंथन से प्रकट हुई बातें कि यथा दुग्धे स्थितम सर्पे न स्वादायोपकल्पते पृथक् भूतम हि तद्गम्यं देवानां रसवर्धनम्। बहुत सुंदर बात।
दूध दूध है, क्या दूध में घी है? घी तो है, दूध है तो दूध में घी भी है, लेकिन फिर भी दूध से दीपक नहीं जलेगा। दिया जलाने के लिए तो दूध को जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, मक्खन को घी बनाना पड़ेगा, तब उसको दिए में डालोगे तब जलेगा। घी का जन्म दूध से होता है, लेकिन फिर भी दूध से दिया नहीं जलता। ठीक वैसे ही नारद जी, तुमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद सुना दिए, तुमने दूध तो पिला दिया, लेकिन दूध से उनके हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा। ज्ञान का दीपक तो उन्हीं चारों वेदों से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत रूपी घी डालोगे तब प्रकट होगा, घी सुनाओगे तब होगा। अच्छा, ये भी यदि कठिन लगा हो उदाहरण, तो एक और उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण? बोले भैया, आम का पेड़ है, आम में रस है, आम में स्वाद है, आम में सब कुछ है, लेकिन भूख लगने पर व्यक्ति कहे कि मैं तो पेड़ को खाऊंगा। क्यों? अरे भाई, ये आम इतना मीठा, आम इतना रसीला, इसको क्यों नहीं खाओगे? बोले क्योंकि इस आम को रसीला मीठा सब बनाया तो पेड़ नहीं है, इसके अंदर रस तो पेड़ ने भरा है, तो इसका मतलब पेड़ में और ज्यादा रस होगा, मैं तो पेड़ को खाऊंगा। अगर वो पेड़ खाने जाएगा तो 3200 निकल जाएंगे उसकी, रस भी नहीं आएगा, कड़वा मुंह और हो जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति यदि उस वृक्ष पर लगे फल को खाएगा, स्वाद भी मिलेगा, रस भी मिलेगा और भूख निवृत्त भी हो जाएगी। ठीक वैसे ही वेदों की निंदा नहीं है, वेदों से प्रकट हुए भागवत की महिमा है ये, कि वेद श्रवण के लिए जाओगे तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आवे, लेकिन उन्हीं वेदों के घर्षण से प्रकट हुई, मंथन से प्रकट हुई भागवत को सुन लोगे, आपके सारे समाधान पूर्ण हो जाएंगे, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, और संशय नष्ट होकर के ज्ञानी बनकर के भुजा उठा करके नृत्य करोगे, आनंदित हो जाओगे। जब ये भाव बताया तब नारद जी महाराज बोले, जी भगवान, अब तो मैं भागवत की कथा कराऊंगा, लेकिन किससे कराऊं? सनत कुमार बोले किसी से भी करा लो। बोले आप ही कर दो कथा। तब सनत कुमारों ने आनंद नाम के वन में भागवत की प्रथम कथा की, और उस वन में सबने आकर के उस कथा को सुना। देव आए, ऋषि आए, नदियां आई, महाराज करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने प्रथम भागवत की कथा सुनाई। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, इतने में क्या हुआ, जिस भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे, वो दोनों वृद्ध भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। क्या हुआ? भागवत की कथा प्रारंभ होते ही भक्ति तो युवान थी ही, उसके दोनों बच्चे भी युवान हो गए। अब देखो, ये फिलॉसफी थोड़ी सी समझो। भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारी आपकी तरह कोई मानव नहीं है, हमारे भीतर ही विद्यमान स्थिति है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। इनकी वृद्धता क्या है? ज्ञान की अशांति, ज्ञान होने पर भी हम अशांत हैं, इसका मतलब ज्ञान वृद्ध है। वैराग्य होने पर भी मन मचल रहा है, इसका मतलब हम अभी अशांत हैं, हमारा वैराग्य अशांत है। और जिस ज्ञान को सुनने से ज्ञान और वैराग्य की अशांति दूर हो जाए, समझ लो वही भागवत है। अभी ऐसा होगा कि अभी 7 दिन की कथा सुनने के बाद हो सकता है यहां बैठे कितने लोगों के हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों बिल्कुल प्रकट हो जाएंगे। कई लोगों का ज्ञान प्रकट हो जाएगा, कई लोगों का वैराग्य निकल आएगा। वो घर जाके कहेंगे बस हो गया, अब तो जीवन हमने जी लिया, बस अब तो जीवन में कोई सार नहीं है। अभी इंद्रेश जी को सुन के आ रहे हैं, अब तो बस यही है, सब मोह माया। 7 दिन पूरे हो जाएंगे, हम तो इंद्रेश जी से कह देंगे कि भैया आगे की कथाओं की लिस्ट दे दो हमको, हम तो आपके संगी रह लेंगे, लाल जी की सेवा कर दिया करेंगे, सिंहासन उठाना, चवर डुलाना, हम इन्हीं में से कोई सेवा। संसार में कोई सार नहीं। ये स्थिति होगी कई लोगों की। लेकिन कथा विश्राम होती, जैसे ही मैं यहां से गया, 8वें 9वें दिन से आप फिर से वैसे ही हो जाओगे, फिर से सामान्य हो जाओगे,
फिर से सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। फिर हम फोन करके कहेंगे भाई बड़े बड़े कह रहे थे कि हम आपके संगी रहेंगे, आपके संगी लाल जी के सेवक, आ जाओ। हाँ महाराज जी आ जाएंगे, अभी बेटा का ब्याह हुआ है, एक बार हम दादा बन जाएं। बस वो जैसे ही हमको बाबा बाबा करके एक बालक बोलता हुआ दिखेगा, तुरंत सब छोड़ देंगे। हमको लगेगा अब हम बाबा बन गए, अब हम सब छोड़ के चले जाएंगे। कई लोग बाबा बन जाते हैं, उनको पूछो भैया आप तो बाबा बन गए, अब तो आ जाओ। बोले बेटा का बेटा तो बोलता है बाबा, लेकिन बेटी का बेटा बोलता ना ना अभी नहीं, अभी नहीं। बंधुओं ये संसार, वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, फेविकॉल, फेविकॉल की जो वो है क्या कहते हैं उसकी मजबूती, वो सूंड से सूंड मिल जाए छूट नहीं पाती, ऐसे ऐड आते थे पहले। लेकिन सबसे भयंकर फेविकॉल तो ये संसार है। हम लोगों को ऐसा जकड़ा है, ऐसा पकड़ा है कि महाराज हिलाने पर भी पैर हट नहीं पा रहा है, चाहने पर भी हम इसको छोड़ नहीं पा रहे। आपके चाहने से संसार नहीं छूटेगा, और संसार छोड़ना भी नहीं है। संसार में रह करके संसार के ही सब जीवों के मध्य में ही श्याम सुंदर को प्रकट करना है, श्याम सुंदर का अवलोकन करना है। संसार छोड़ना थोड़ा ही। तो इस प्रकार भक्ति महारानी के दोनों पुत्र युवान हो गए। तो भागवत का यह प्रथम महात्म है, जिसके श्रवण से ज्ञान और वैराग्य युवान हो जाते हैं, जिसके श्रवण से हमारे हृदय के जितने अंधकार हैं, जितने कष्ट हैं, जितने हो जाते हैं, वो भागवत की कथा है। यहां पर प्रथम सर्ग महात्म का पूर्ण हुआ, दूसरा सर्ग यहां से अब प्रारंभ होगा। कितने कृपालु दयालु ठाकुर जी, कितने प्रमाण हैं, कितने उदाहरण हैं ठाकुर जी ने भक्तों पर कैसे कैसे कृपा की, कहां कहां की, किस किस रूप में की है। सब उदाहरणों पर ही तो ये कथाओं की चर्चाएं होती हैं। तो भागवत की सामर्थ्य का वर्णन किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य की पीड़ा को भागवत की कथा से मुक्त किया। आगे नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से प्रश्न किया। अब थोड़ी गंभीर कथा है, ध्यान से सुनो। आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट की और कथा है, सब लोग ध्यान से सुनो। कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्ति मह्यम। आपने कथा का इतना सुंदर रस तो बताया, भागवत की महिमा तो बताई, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या कथा पापों से भी मुक्त करती है? नारद जी बोले पाप, सनत कुमार बोले पाप मुक्त होना तुम क्या समझते हो? एक बात आपको सत्य बताएं, अपने दुष्कृत्य को स्वीकार करना ही, उसी समय जैसे आपने स्वीकार किया कि हाँ मैंने ये गलत किया है, आधा पाप आपका उसी समय नष्ट हो जाता है। पाप लगता कब ज्यादा है, हमने कोई दूषित कृत्य किया, उसके बाद वो दोष सिद्ध होने पर भी हम स्वीकार ना करें कि हमने किया है। अपने अवगुणों को स्वीकार करना मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है, और अपने अवगुणों को स्वीकार ना करना, अस्वीकार करना, ये मानव का सबसे बड़ा अवगुण है। अपने अवगुणों को स्वीकार, सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मोम सम, कौन कुटिल खल कामी, जबकि है नहीं सूरदास जी, फिर भी कहते हैं अपने अवगुणों को स्वीकार करे मानव। अभी हमारी स्थिति पता है क्या है, हम सब में अवगुण का दर्शन करते हैं और अपने अंदर सद्गुण का दर्शन करते हैं। संत कौन, वैष्णव कौन, जो सब में गुण का दर्शन करे और खुद में अवगुण को खोजे। कोई व्यक्ति भयंकर अवगुणों से युक्त है, लेकिन वो भी यदि सामने आ जाए तो आप श्रेष्ठ कब माने जाओगे? उसमें भी कोई गुण निकालो, इसके अंदर भी एक गुण है। संसार में कोई भी जीव बिना गुणों के युक्त है ही नहीं, सबके अंदर गुण विद्यमान है। और कथा सुनने के बाद में ऐसी दृष्टि हो जाए कि आपको सब में गुण दिखने लग जाएं। आप किसी में अवगुण देखो ही मत, सबके अंदर केवल योग्यताओं का ही दर्शन करो। इसके अंदर भलाई क्या है, इसके अंदर अच्छाई क्या है, इसके अंदर अच्छी बात क्या है। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम सबके अंदर केवल और केवल दूषितताओं का ही दर्शन करते हैं।
इसके अंदर कमी क्या, इसके अंदर बुराई क्या, ये बुरा कैसे है? नहीं। आप पूछ रहे हैं कि भागवत कथा सुनने से क्या पाप नष्ट होते हैं? तब सनत कुमार कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति यदि कथा श्रवण कर लें, और एक आध घंटे एक आध दिन की नहीं, पूरे 7 दिन मन लगा करके कथा श्रवण कर लें, तो वो पवित्र हो जाते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से पापी? सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सारे पाप किए, इन सारे पापों में गौ हत्या जैसा महापाप भी आ जाता है। चोरी करेंगे, सो जाए कथा सुन लेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी, गंगा जी, तीर्थ यात्रा, संत जनों का दर्शन, ये सब पाप निवृत्त करता है। लेकिन कब? जब व्यक्ति संकल्पबद्ध होकर के इनकी शरण में जाता है कि मैं ऐसा अब नहीं करूंगा। तब बाहर कोई सिगरेट पी करके कथा में आया, कोई व्यसन करके, कोई खैनी आदि खा करके कथा में आया, पाप तो है, लेकिन कथा में आकर के बैठ गया, अब उसको पाप लगेगा कि वो पाप से मुक्त होगा? कब होगा मुक्त? जब संकल्पबद्ध होकर के आएगा, हे भागवत जी, मेरे अंदर ये अवगुण हैं, मैं इन अवगुणों से निवृत्त होना चाहता हूं, ये संकल्प लेकर के जब बैठेगा तब निवृत्त होगा। नहीं तो ऐसे तो चोरों की, डकैतों की और गलत काम करने वालों की भीड़ लग जाएगी, पाप निवृत्त होते रहेंगे सब कथा सुन के। पाप निवृत्त तब होते हैं कथा श्रवण से, जब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये संकल्प भी धारण करें। ये संकल्प बिना धारण करे आप गंगा में भी स्नान करें तो वो गंगा थोड़ी है, वो पानी है। गंगा जी गंगा कब बनती हैं? जब आप संकल्प लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वचन देते हैं, हे गंगा मैया, आप मेरे हृदय की मलिनताओं को पवित्र करो, मैं आपको वचन देता हूं, आज आप मुझको पवित्र कर दो, मैं आज के बाद ये दूषित कृत्य कभी नहीं करूंगा। तब गंगा जी प्रसन्न पवित्र करती हैं। ऐसे तो फिर कोई भी डुबकी लगाते रहो, सबको थोड़ी पवित्र कर देंगी। संकल्पबद्ध होना, ऐसी कथा है। यहां आए तो संकल्पबद्ध होकर के आवे, पूर्ण रूपेण दृढ़ता धारण करके आवे कि हम ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। ये अपराध हैं हमारे अंदर, जो ये दूषितताएं हैं, इन सब से आप हमको मुक्त कीजिए। भागवत जी कल्याण कर देंगे, अपने आप पवित्र कर देंगे सबको। तो जिसने दुनिया भर के पाप किए हैं, ऐसा पापी व्यक्ति भी यदि कथा में आ जाए तो कथा उसको पवित्र करती है। लेकिन कई महापाप ऐसे हैं, उन महापापों को भोगना तो पड़ेगा, उनका दंड, उनके दंड से आप बच नहीं पाओगे। उन महापापों की चर्चा हम कल की कथा में, कल के दिन करेंगे। कौन कौन से महापाप हैं? एक तो पाप और एक महापाप। उन महापापों में कई ऐसे महापाप आ जाते हैं कि वो करने के बाद तो कथा में भी चलो आ जाओगे, पवित्र हो जाओगे, लेकिन वो पाप आपको भोगना जरूर पड़ेगा। उसका दंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दंड से नहीं बच पाओगे। लेकिन साधारण कई ऐसे पाप हैं, उन पापों से भागवत की कथा दंड से भी बचा देती है। भागवत की शरण में आ गए, पूर्ण समर्पित हो गए, दोबारा ऐसा ना करने का संकल्प ले लिया, तो भागवत जी की कृपा से दंड भी नहीं मिलेगा आपको, पाप निवृत्त। उन्हीं पापों में एक पाप होता है पितृमातृ दोष का, माता पिता से द्वेष करना। जो बालक अपने माता पिता से द्वेष करते हैं, माता पिता से बैर करते हैं, ऐसे बालक महापापी माने जाते हैं। और वो बालक यदि कथा में आ जाएं और कथा श्रवण कर लें, कथा श्रवण के बाद उनका पाप तो निवृत्त होगा ही, माता पिता के प्रति प्रेम भी उनका हो जाएगा। लेकिन माता पिता से द्वेष करने वाले को महापाप में भी अग्रिम पाप का
भाव दिया गया है। माता पिता से द्वेष करने वाले को भगवान भी कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसा व्यक्ति कथा से पवित्र कैसे हो सकता है? जब ये बात कही तब नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई। अब धुंधुकारी कथा तो सबको पता है, हम उसका कुछ थोड़ा सा रहस्य सुना करके फिर कथा को विश्राम करेंगे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कहां रहते थे वो? उत्तम नगर में रहते थे और एक नदी के तट पर रहते थे, तुंगभद्रा नदी। अब देखो यहां पर ये आत्मदेव कौन है? भागवत में जितने भी कैरेक्टर बताए जाते हैं ना, ये सब एक कैरेक्टर के रूप में, एक कथा के रूप में आपको बताया तो जाता है, लेकिन ये सब हमारे हृदय की कोई मनोभाव है, इसलिए ध्यान से सुनना। आत्मदेव कौन है? तुंगभद्रा नदी के तट पर आनंद नाम के स्थान पर रहने वाला एक ब्राह्मण है, उसका नाम है आत्मदेव। तुंगभद्रा का अर्थ क्या होता है? तुंग कहते हैं अतिशय, भद्रा मतलब कल्याण करने वाली। अतिशय कल्याण करने वाली नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। ये अतिशय कल्याण करने वाली कोई और नहीं, हमारा शरीर ही है। ये आत्मदेव कोई और नहीं, हम ही हैं। हमारे शरीर से ज्यादा कल्याण करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आप आज कथा में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, किसकी कृपा? आपके शरीर की कृपा। अभी एक जगह कथा थी अयोध्या में, तो सबको धन्यवाद दे रहे थे, अंतिम दिन था कथा का। हमने कहा भाई पंडाल वाले भैया को धन्यवाद, लाइट वाले भैया को धन्यवाद, हमारे सब संगीतज्ञ भैयाओं को धन्यवाद, सब विप्र देवताओं को धन्यवाद, माइक वाले भैया को धन्यवाद, कैमरा वाले भैया, सबको धन्यवाद देते देते मैंने कहा अंत में मैं खुद को धन्यवाद कहता हूँ, अपने शरीर को धन्यवाद देता हूँ। सब हंसने लगे। मैंने कहा हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा अगर ये शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आपको कथा सुना पाता? इस शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो क्या मैं पढ़ पाता? इस शरीर ने साथ नहीं दिया होता ठाकुर जी की सेवा कर पाता? इस शरीर ने साथ नहीं दिया होता तो 4 घंटे बैठ के कुछ सुना पाता? ये शरीर भी तो धन्यवाद का पात्र है। आप जब दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का प्रसंग सुनेंगे तो वे 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं और अंत में कहते हैं हे राजा यदु 25वां गुरु देखो कौन। यदु महाराज कहते महाराज गुरु तो केवल 24 थे, ये 25वां गुरु कौन? तो दत्तात्रेय कहते मैंने अभी अभी बनाया 25वां गुरु। बोले कौन? बोले देहो मम गुरु, ये देह मेरा 25वां गुरु है। यदि इसने मुझ पर कृपा ना की होती तो मैं तुमको कथा नहीं सुना पाता। दत्तात्रेय कहते अतिशय कल्याण करने वाला भी शरीर है और अतिशय नरकगामी बनाने वाला भी शरीर है। दोनों स्थिति इसी के हाथ में है। बस जैसा राह दे दो वैसा शरीर हो जाता है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अतिशय कल्याण करने वाली नदी के तट पर रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। क्या नाम था? हम सबकी भी एक पत्नी है, उसका नाम भी धुंधुली है। और वो कौन है? मन। ये मन हमारी पत्नी है और यही धुंधुली। धुंधुली मतलब इसको सब धुंधुला दिखाई देता है। मन सदैव आपको वो कार्य करने के लिए आज्ञा करेगा जिसमें आपको आराम मिलता हो, जिसमें आपको श्रम ना करना पड़ता हो, जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़ती हो। मन बड़ा विचलित करता है, इसीलिए गाते भी हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना मचल जाए। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। क्यों?
क्यों कहा जाता है गुरुजनों को सर रख के प्रणाम करो? आजकल प्रणाम भूल गए हम लोग। हम तो इतने घरों में जाते हैं, कई लोगों के घरों के बच्चे पता कैसे, महाराज जी प्रणाम। कोई प्रणाम की विधा थोड़ी है। पैर भी महाराज जी घुटने तक भी नहीं जाते, जांग ही छू लेते हैं। कई लोग तो न्यों झुकेंगे, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से प्रणाम करने से किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब गुरुजनों के पास जाओगे तब तो ये बातें पता चले। प्रणाम कभी छू के भी नहीं करना चाहिए। प्रणाम तो जैसे ही गुरुजन दिखें तत्क्षण उसी स्थान पर सर झुका के प्रणाम करो, नीचे रख के प्रणाम। प्रणाम की ये विधा कि भैया वो गुरुजन हमारे सामने से निकल के गए हैं, उनकी रज बस हमारे माथे से पड़ जाए, मति सुधर जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण नहीं छूने, रज छूनी है। प्रणाम की विधा भी अपनी अपनी एक भूमिका निभाते हैं। तो मन बड़ा चंचल है हमारा, ये मन ही हमारी धुंधुली नाम की पत्नी, जीवात्मा ही आत्मदेव है। क्यों? वो ठाकुर जी आपकी मन की वस्तु नहीं दे रहे, ठाकुर जी ने और बढ़िया कुछ सोच के रखा आपके लिए, वो देंगे। इसमें चिंता काहे को? कई लोग चिंता करने लगते हैं, हमारे घर में पुत्री को पुत्र नहीं हो रहा, हमारे घर में संतान जन्म नहीं हुई। अरे एक बात याद रखो, जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव यदि जीवन में है तो अभाव का मतलब ठाकुर जी का भाव। उस स्थान पर ठाकुर जी बैठे हैं, इसलिए वो वस्तु आपको नहीं मिल रही है, ऐसा स्वीकार करो। वैष्णव कभी भी नकारात्मक सोच के साथ नहीं रहता, वो हर वस्तु में सकारात्मक सोच रखता है। ऐसा नहीं हुआ तो इसमें ये सोच लेंगे कोई अपशगुन है, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हमसे कुछ अपराध तो नहीं। न, हर चीज में यही सोचो कि ठाकुर जी ने कुछ बड़े भला ही सोची होगी, इसलिए ये कार्य नहीं हो पा रहा है। आत्मदेव को संतान नहीं थी, इस बात से आत्मदेव बड़े दुखी। आत्महत्या करने के लिए वन में गए। वन में एक महात्मा ने देखा, महात्मा ने देख करके कहा कि बोले भैया, अरे ब्राह्मण इतने दीन दुखी क्यों हो, क्या बात है, रो क्यों रहे हो, नाम क्या है तुम्हारा? बोले मेरा नाम आत्मदेव है। बोले रो क्यों रहे हो? बोले सब कुछ है मेरे पास, घर है, पत्नी है, सारी संपत्ति है, लेकिन संतान नहीं है। बिना संतान के जीवन कैसे जीऊं, मरने जा रहा हूं वन में। ब्राह्मण संत महाराज हंसने लगे, बोले कि अरे भैया, संतान नहीं है तो पति पत्नी मिलकर भजन करो ना ठाकुर जी का। संतान जीवन में आ जाएगी तो क्या पता कि पूरा मन उसी में ही लगा रहेगा। भगवान किसी वस्तु को प्रदान करे तो उनकी कृपा मानो, नहीं दे रहे तो अति कृपा मानो। और संतान के रूप में तो विशेष रूप से कह दूं, किसी के यहां पुत्र या पुत्री जन्म ले समझना ठाकुर जी आ गए, किशोरी जी आ गई। लेकिन किसी मां को यदि संतान ही नहीं हुई है तो उसको यशोदा ही समझना। क्यों? इसके ठाकुर जी ही पुत्र हैं, इसलिए अन्य किसी पुत्र को इसके घर भेजा ही नहीं, ठाकुर जी ही इसको अपना। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी कथा सुनाते हैं, एक प्रयागराज के एक भक्त थे, उनके कोई संतान नहीं थी, बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत बड़ा उनका बंगला, बहुत बड़ी जमीन जायदाद, फैक्ट्री, सब कुछ था। घर परिवार के लोगों ने कहा आप एक काम करो, इतनी बड़ी संपत्ति आपकी, हमारे बच्चे किसी को गोद ले लीजिए, चाचा ताऊ के बच्चों को गोद ले लो, किसी बालक को अपना वारिश बना लो, इतनी संपत्ति किसके नाम करके जाओगे? सेठ जी बोले तुम्हारी संपत्ति का वारिश कौन है? बोले हमारे तो पुत्र हैं, हमारी संपत्ति सब हमारे पुत्रों की। तो सेठ जी ले जाते घर के मंदिर में, वहां कुंज बिहारी बैठे थे, बोले कि मेरो बेटा मेरो कुंज बिहारी, और मेरी संपत्ति, जैसे तुम्हारी संपत्ति का वारिस तुम्हारे बालक, ऐसे मेरी संपत्ति के वारिस मेरे ठाकुर जी, यही है सबके मालिक। सब लोग हंसने लग जाते, बोले कि आपके मन का भाव है ये सब, लेकिन ये कोई सामान्य स्वीकार्य बात नहीं है। बोले अरे भाई, तुम्हारे पुत्र जब संपत्ति के स्वामी हो सकते तो मेरा पुत्र क्यों नहीं हो सकता? बोले अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम्हारी सारी संपत्ति कुंज बिहारी की, लेकिन अंतिम संस्कार कौन करेगा तुम्हारा? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा करेंगे। तो सेठ जी बोले मेरा भी मेरा बेटा करेगा, कुंजो बेटा करेगा, कुंज बिहारी करेगा। सब हंसने लग जाते, सब बोलते, बोले सेठ जी तो हैं, पैसा वाले, तो बुद्धि नहीं है इनमें। अरे ठाकुर जी किसी का अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास इतना ठाकुर जी के संबंध के प्रति, जब उनके प्राण निकले पूरा गांव इकट्ठा हुआ, सब उनकी अर्थी ले जाने लगे। छोटे छोटे बच्चों की टोली पूरे गांव की
सब उन सेठ जी के पीछे पीछे जा रहे, सब कहते जा रहे हमारे सेठ जी कहाँ चले गए, हमारे हमारे बाबूजी कहाँ चले गए, अब हमको दूध कौन पिलाएगा, अब हमको मिश्री कौन खिलाएगा, हमको रेवड़ी कौन खिलाएगा। सब रोते हुए जा रहे थे। गांव के लोगों ने कहा देखो सेठ जी के कोई बालक तो था नहीं, लेकिन इतने सारे गांव के बच्चे सब रो रहे हैं, इनमें से ही किसी से संस्कार करवा देंगे सेठ जी का। बोले हाँ सही कह रहे हो, उनमें से किसी का करा दो। उन्हीं बालकों में एक बालक बहुत रो रहा था, सांवरा सा बालक था, उसी बालक को लेके आए। बोले बेटा एक काम करो, तुम ही संस्कार कर दो सेठ जी का। और सारी क्रिया करवा के सेठ जी का संस्कार करवा दिया। संस्कार करवाने के बाद जैसी यमुना स्नान के लिए सबने डुबकी लगाई, सबने कहा भैया शुद्धि करो, सब लोग स्नान करो। जैसी सबने डुबकी लगाई, सब डुबकी लगा के बाहर आ गए, लेकिन वो बालक बाहर नहीं आया। गोताखोरों ने भीतर जाकर के खोजा, लेकिन बालक नहीं मिला। सब बोले बालक कहाँ चला गया, भाई ढूंढो, कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक वृद्ध की बुद्धि चेती, उसने कहा अरे सेठ जी कहते रहते थे कि मेरा कुंजो बेटा आएगा, मेरा कुंज बिहारी आएगा, ये कहीं कुंज बिहारी तो नहीं थे। सब दौड़े सेठ जी के घर की ओर, और घर में जाकर के जैसी मंदिर में कुंज बिहारी को देखा, तो कुंज बिहारी के सिर की पगड़ी से लेकर पैर के पायल तक यमुना जी का जल चुचा रहा था, यमुना जी का जल टपक रहा था। कुंज बिहारी आए करने। कहने का अभिप्राय, जिनको संतान है या संसार की जो भी वस्तु आप मांगते हो ठाकुर जी से, यदि आपको मिल गई है ठाकुर जी की कृपा, यदि ठाकुर जी से मांगने पर भी नहीं मिल रही है, तो उसमें ठाकुर जी का आशीर्वाद समझ करके अब जिद मत करो उसकी। यदि वो संतान भी नहीं दे रहे हैं ना, तो यही समझना शायद ठाकुर जी ही मेरे गोपाल जी हैं, इसीलिए मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही।